गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी व्याकरण में वाक्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इसके पहले भाग में हमने वाक्य के भेद रचना के आधार पर देखे थे। अब इस भाग में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मय आदिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब हम इनकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य। वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। मतलब हमें जिस वाक्य से किसी की जानकारी मिले तो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। भारत एक देश है। इसमें हमें क्या जानकारी मिल रही है कि भारत क्या है, एक देश है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, राम के पिता का नाम दशरथ था। इसमें हमें राम के पिता के नाम की जानकारी मिल रही है। तो आया समझ में आप लोग को विधानवाचक वाक्य। अब हम अगला देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे इनमें कार्य को नहीं करने का भाव पता चलता है। जैसे मैंने दूध नहीं पिया। यहाँ पे क्या किया है, नहीं किया है। कौन सा कार्य नहीं किया गया है, मैंने दूध नहीं पिया है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मैंने खाना नहीं खाया है। अर्थात ऐसे वाक्य जिनमें काम के ना करने या ना होने का भाव प्रकट होता है वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण देखते हैं, भारत क्या है, और इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा रहता है, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। इसे देखकर भी हम पहचान सकते हैं। सेकंड उदाहरण है, राम के पिता कौन थे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं विस्मय आदि बोधक वाक्य। वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार का विस्मय, हर्ष, दुख, आश्चर्य आदि का बोध होता है विस्मय बोधक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों को हम आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि इन वाक्यों में विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं, आहा कितना सुंदर उपवन है। यहाँ आहा के बाद जो चिन्ह लगा हुआ है ना, वह कहलाता है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है, ओह कितनी ठंडी रात है। तो इसमें भी ओह के बाद विस्मय आदि बोधक का चिन्ह लगा हुआ है। चलिए अब हम देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य। वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को आज्ञा दी जाती है। अब हम उदाहरण देखते हैं, कृपया बैठ जाइए। तो यहाँ क्या बैठने की आज्ञा दी जा रही है। शांत रहो, कृपया शांति बनाए रखें। तो इन वाक्यों में आज्ञा दी जा रही है। तो ये हुए आज्ञावाचक वाक्य। अब देखते हैं इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आकांक्षा या आशीर्वाद का बोध होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं, भगवान तुम्हें दीर्घ आयु करे। तो इस वाक्य में एक तो आशीर्वाद दिया जा रहा है और दूसरा उसकी इच्छा भी बताई जा रही है कि भगवान उसे लंबी आयु दे। ऐसे ही दूसरा वाक्य देखते हैं, नव वर्ष मंगलमय हो। यहाँ पर आकांक्षा दर्शाई जा रही है कि नया वर्ष मंगलमय हो। अब हम संकेतवाचक वाक्य देखते हैं। जिन वाक्यों से किसी संकेत या इशारे का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इसकी एक और परिभाषा है कि जिन वाक्यों में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत देती है संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं, राम का मकान उधर है। यानी कि इसमें इशारे से बता रहे हैं कि राम का मकान किधर है, उधर है, संकेत किया जा रहा है। अब हम एक और उदाहरण देखते हैं, अगर वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इस उदाहरण में फसल कब अच्छी होगी, जब वर्षा होगी। तो इस वाक्य में बताया गया है कि फसल वर्षा के ऊपर निर्भर है कि वर्षा अच्छी होगी तो ही फसल भी अच्छी होगी। अब हम सबसे अंतिम वाक्य देखते हैं संदेहवाचक
वाक्य वे वाक्य जिनसे किसी प्रकार के संदेह या भ्रम का बोध होता है संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। इन वाक्यों में काम के होने में संदेह होता है, मतलब पूरी तरह विश्वास नहीं होता कि ये काम होगा या नहीं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। वह अब जा चुका होगा। इस उदाहरण में हमें यह पता नहीं है कि वह जा चुका होगा, तो इसमें संदेह है। ऐसे ही दूसरा है, महेश पढ़ा लिखा है या नहीं। इसमें भी संदेह है कि वह पढ़ा लिखा है या नहीं, तो यह वाक्य भी संदेहवाचक वाक्य होगा। तो बच्चों, आज हमने जाना कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाक्य समझ में आए होंगे। तो चलिए अब मिलते हैं अगली क्लास में।